आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। फटाफट डाइवोर्स कैसे मिलेगा, डाइवोर्स के दिशा निर्देश क्या है, कानून क्या कहता है, और साथ में ये भी बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिनके पास कोई सबूत नहीं है उन्हें डिवोर्स कैसे देना है ये भी आपको बताएंगे। और साथ में फटाफट डाइवोर्स कैसे ली जाएगी, क्या दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, वो ही बताएंगे। साथ में आपको ये बताएंगे उन केसेस के बारे में जिनमें आज ही शादी हुई है और मन बन गया है कि बस मुझे कल डिवोर्स लेना है, तो क्या हम दूसरे दिन डाइवोर्स ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो इसका नियम क्या है। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है नियम की, कानून की, जजमेंट्स की, गाइडलाइंस की, दिशा निर्देशों की, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ये सारी जानकारी आपको एक साथ आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में दी जाएगी। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंठस्थ डाइवोर्स की, यानी कि ऐसी डाइवोर्स जिसमें अगर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना होता है कि वो व्यक्ति गलत है और मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये आपको साबित करना होगा, मतलब कि मैं उसके साथ अगर रहता हूं तो मेरी जान खतरे में है, या फिर वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ये दो चीजें, या फिर वो व्यक्ति कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे मैं उसके साथ नहीं रह सकता, या फिर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, या फिर उसके साथ रहना संभव नहीं है, असंभव हो गया है रहना। ये आपको साबित करना पड़ेगा, तब जाके डाइवोर्स मिलती है। तो इसके लिए कानून ये कहता है कि पति पत्नी को 2 साल या उससे अधिक समय से अलग रहना होगा, यानी कि आपको 2 साल का पहले सेपरेशन चाहिए, कम से कम 2 साल का, तब जाके आप कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर पाएंगे। फिर इसके बाद में 6 महीने का आपको कूलिंग पीरियड मिलेगा, जिसमें आपको समझाया जाएगा, या आप कोई बीमारी है तो उसका टेस्ट कराया जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा, या आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो, ये सब प्रोसेस उसमें चलेगा। यानी कुल मिला के मीडिएशन में मामला रहेगा। 6 महीने का कूलिंग पीरियड आपको दिया जाएगा। इसके बाद अब आपका मामला आगे बढ़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जजमेंट्स इसमें ऐसे देखने को मिले हैं कि 1 साल भी अगर आप अलग से रहते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, 1 साल अलग रहते रहे, अलग हो गए, और ऐसी परिस्थितियां हैं कि इसमें भाई साहब आप लोग साथ नहीं रह सकते, ऐसे सबूत आपके पास हैं, तो फिर ऐसे मामले में आपको यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी कि भाई 2 साल नहीं, 1 साल का सेपरेशन आपका सफिशिएंट है, और 1 साल के सेपरेशन के आधार पर भी आपको डिवोर्स का केस फाइट करने का मौका मिल जाएगा। और 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है, कोर्ट उसे भी माफ कर देगी, और 6 महीने आपके कूलिंग पीरियड के ही बच जाएंगे, एंड सीधा सीधा आपका 1.5 साल इसमें कम हो सकता है। लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी हैं तो हर केस में ऐसा नहीं होता है। ये बात हो गई कंठस्थ की। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल की। अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स की बात करते हैं तो इसमें कानून ये कहता है, नियम ये कहता है, कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से पति पत्नी अलग रह रहे हों, किसी प्रकार का इनका कोई भी संबंध ना हो रहा हो, यानी फिजिकल रिलेशन ना बन रहे हों, गले ना लग रहे हों, एक घर में ना रह रहे हों, अलग अलग रहना पाया जाए। इसके साथ फिर 6 महीने का आपको कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, या किसी मेडिसिन सेंटर आपको भेज दिया जाएगा। तो 6 महीने का आपका एक कूलिंग पीरियड रहेगा। तो टोटल आपका हो गया 1.5 साल। 1 साल हो गया आपको अलग अलग रहने के बाद, केस करने का मौका मिलेगा 1 साल बाद। फिर इसके बाद में आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। फिर इसके बाद में आपसी सहमति से आप डिवोर्स ले पाएंगे। लेकिन कोर्ट की गाइडलाइंस और जजमेंट से कहते हैं क्या अब आपको म्यूचुअल के लिए 1 साल का सेपरेशन जरूरी नहीं है, 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में आज आपकी शादी हुई, दूसरे दिन भी आप चाहे तो डिवोर्स ले सकते हैं, ऐसा एक जजमेंट देखने को मिला था। और साथ में 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है, ये तो आमतौर पर अधिकतर जजमेंट्स में आजकल देखने को मिल रहा है म्यूचुअल डिवोर्स में कि 6 महीने के कूलिंग पीरियड को कोर्ट माफ कर देती है। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी अनिवार्य अब नहीं रह गया। तो ऐसे में लगभग म्यूचुअल में भी आपको 1 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स मिलने की संभावना बन जाती है। तो इसको कहते हैं फटाफट डिवोर्स लेना। फटाफट अगर आपको डिवोर्स लेना है तो लगभग 1 महीने के भीतर म्यूचुअल डिवोर्स आपका हो सकता है। अब चलते हैं नंबर 3, एक ऐसा डाइवोर्स जिसमें एक पक्ष डाइवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन एक पक्ष डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं हो रहा।
या फिर आप अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास में कोई सबूत नहीं है। भाई आप डिवोर्स लेना चाहते हो लेकिन आपका सबूत नहीं है, या फिर वो देना नहीं चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही इस तरीके के मामलों में कि जहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि एक पक्ष डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है या उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन इस केस में ये परिस्थितियां देखी गई हैं कि न्यायालय ने और अन्य लोगों ने सारे प्रयास कर लिए हैं कि इनका रिश्ता ना टूटे, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे और अब ये लोग एक साथ नहीं रह सकते। इनके बीच में इतना मनमुटाव है, इतनी ईर्ष्या है, इतनी नफरत है कि ये लोग इनके साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ ये लोग नहीं रह सकते। तो इन परिस्थितियों में कोर्ट कह रही है कि न्यायालय के पास में आर्टिकल 142 का पावर है और इसका इस्तेमाल करते हुए न्यायालय उस केस में एलुमनी के साथ या विदाउट एलुमनी डाइवोर्स तय कर सकती है। तो ये हुई उन मामलों में जहां पर डिवोर्स मिलना असंभव लगता है या मिल नहीं रहा है या फिर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है और डिवोर्स लेना है। तो फिर उन परिस्थितियों में यहाँ पर आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोर्ट डिवोर्स की डिग्री पारित कर देती है। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। ध्यान रहे कोर्ट के बाहर कोई भी डाइवोर्स नहीं लेना है। कोर्ट के बाहर ली गई डाइवोर्स को कोर्ट नहीं मानती है और वो वैलिड नहीं होती है। पहले के जमाने में पंचायत में बैठ के, परिवार में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के, समाज के बीच बैठ के एक मैच्योर डिवोर्स ले ली जाती थी और उसे वैध माना जाता था और एक कागज की इतनी वैल्यू हुआ करती थी कि कोई उससे मुकरता नहीं था। लेकिन आजकल ऐसा समय नहीं रह गया और जो इस तरीके की डिवोर्स है इसे कोर्ट वैलिड नहीं मानती है। तो अगर आप पंचायत में बैठ कर डाइवोर्स ले रहे हैं मत लीजिए, एक सहमति पत्र बनवा लीजिए बस, और उसके आधार पर कोर्ट में जाके म्यूचुअल डिवोर्स ले लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता म्यूचुअल डिवोर्स में, आजकल 1 महीने के भीतर मिल जाती है, समय बहुत कम लगता है। दूसरा, अगर आप सामाजिक लोगों के बीच में डिवोर्स ले रहे हैं या फिर परिवार के लोगों के बीच में बैठ के डिवोर्स ले रहे हैं तो ऐसी डिवोर्स वैलिड नहीं है और ऐसी डिवोर्स के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। आप नोटरी के द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जैसा बनवा के या स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट, सहमति पत्र, कुछ भी आप बनवा के डिवोर्स के लिए जाते हैं तो ये भी वैलिड नहीं है। चाहे वकील साहब ने असिस्ट कर दिया हो, नोटरी ने भी अपनी सील साइन लगा दी है, 10-10 आप दोनों तरफ से गवाह हैं, एक नहीं 10-10 गवाह हैं, उसके बावजूद भी कोर्ट स्टाम्प पेपर पर ली गई डिवोर्स को डिवोर्स नहीं मानती है। तो इस तरह की डिवोर्स नहीं लेना है। 2 तरह की डिवोर्स वैलिड है, एक कंठस्थ और एक मैच्योर, और ये भी कोर्ट से ही आपको लेना है। एक कोर्ट से ही मिलती, कहीं अन्य जगह से नहीं मिलती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।